हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर और स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जोश फिजिकल एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए 30 जुलाई का टॉप 90 क्वेश्चन, जो कि 90 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें और देखिए कि आप लोग का ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। तो ये सारा क्वेश्चन आपको भोजपुर, बक्सर, ये सभी जगह पर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाँ तो फ्रेंड्स, चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था 23 जुलाई को। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार में नेशनल पार्क की संख्या पूछी गई थी। नेशनल पार्क कितनी है, तो यही पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, जो कि वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य को संघ से अनुदान किस अनुच्छेद में मिलता है। तो राज्य को संघ से अनुदान आपको 275 में मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर सबसे पहले अंतरिक्ष यान कौन गया था। तो अपोलो 11 है जो सबसे पहले अपोलो 11 को भेजा गया था। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अपोलो 11 हो जाएगा राइट आंसर। आगे प्रश्न है, 2024 में ऑस्कर का किस निर्देशक को मिला है। ऑस्कर अवार्ड है जो किस निर्देशक को मिला है। तो क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। अगला प्रश्न, IQ एयर के द्वारा सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। तो 4 है। IQ एयर द्वारा सबसे प्रदूषित देश पूछ रहा है, तो 4 हो जाएगा। रतन टाटा का एक पुस्तक है ए लाइफ। रतन टाटा पर आधारित एक पुस्तक है ए लाइफ। पुस्तक के लेखक कौन है। रतन टाटा ए लाइफ पुस्तक के लेखक हैं थॉमस मैथ्यू। IP एड्रेस IPv4 कितने बिट के बराबर होता है। तो आपको 32 बिट आंसर हो जाता। सूरदास किनके शिष्य हैं। ये आपको वल्लभाचार्य हो जाएंगे। यह क्वेश्चन आपको भोजपुर, बक्सर, ये सभी जगह आपको 100% पूछे गए हैं। एड्स में D का मतलब क्या होता है। तो डेफिशिएंसी होता है। नवपाषाण संस्कृति का अवशेष बिहार में कहाँ से मिलता है। तो चिरांद से मिलता है। भारत में रेल पहली बार कहाँ से थाने तक चलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर मुंबई से हो जाएगा, जो कि 34 किलोमीटर था मुंबई से थाने। और ये लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में चलाया गया था। तो नैवेली कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। नैवेली कोयला क्षेत्र आपको तमिलनाडु में स्थित है। पंकज उधास को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला। तो पद्म भूषण। पद्म भूषण मिला था पंकज उधास को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के अध्यक्ष कौन है। तैयब इकराम इसका अध्यक्ष हैं। छायावादी काल के रचनाकार कौन थे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न देखिए, काल बैसाखी कहाँ मनाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में। काल बैसाखी आपको पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। सोमेश्वर हिमालय किस श्रेणी का भाग है। तो बाह्य या शिवालिक हिमालय का भाग है सोमेश्वर हिमालय। आगे प्रश्न देखिए, 1857 के नेतृत्व दिल्ली से कौन कर रहे थे। तो बहादुर शाह जफर हो जाएंगे इसका राइट आंसर। और इसके साथ बतख मियाँ भी थे। बतख मियाँ और बहादुर शाह जफर दोनों। तो इसका राइट आंसर बहादुर शाह जफर होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 53वां अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे। तो अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद थे 53वां अधिवेशन का अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिए, मानव विकास सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर है। तो 130वां। 2023 में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान था 130वां। अगला प्रश्न देखिए, प्रति व्यक्ति आय की गणना के आधार पर कौन बांटता है। तो विश्व बैंक। आपको विश्व बैंक है जो प्रति व्यक्ति आय की गणना पर आधारित होता है। चलिए आगे है, दक्षिण अफ्रीका के पहली अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। तो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला राइट आंसर हो जाएगा। AIIMS एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज होते हैं। तो यहाँ पर आपको मेडिकल साइंसेज होते हैं। तो राइट आंसर ये हो जाता है। पंजाब में फसल कटाई के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो बैसाखी पर्व मनाया जाता है पंजाब में। आगे है, माइकल केल्पस का उपनाम क्या है। द बुल्टिक बुलेट है माइकल केल्पस का उपनाम। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए, और शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर किस नियम में होता है। तो प्रवर्तन के नियम में बराबर होता है। और स्नेल के नियम में आपको अनुपात में होता है। sin I बटा sin R होता है, जो कि स्नेल का नियम होता है। चलिए अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। तो कवारत्ती। आपको लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती में है।
अगला है एडजॉर्न का मतलब क्या होता है, तो स्थगित करना होता है, इसका हिंदी पूछा था। एडजॉर्न का मतलब या हिंदी क्या होता है, तो स्थगित करना होता है। अरावली पर्वत के पश्चिम में क्या है, तो इसका राइट आंसर आपको थार मरुस्थल है। अरावली के पश्चिम में थार है, यह पूछा था, थार मरुस्थल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है परमाणु क्रमांक 38 का तत्व किस समूह का तत्व है, तो ये पूछा है 38 का किस समूह का तत्व है, तो दूसरे समूह का तत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, इसका राइट आंसर राज्यपाल हो जाता। आगे प्रश्न है बिहार में स्वर कोकिला किन्हें कहा जाता है, तो शारदा सिन्हा को बिहार में स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को देखने में कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन, आप ये भी कमेंट में बताइए, और ये कहाँ कहाँ पूछा गया है ये भी आप लोग ज़रूर बताएं। तो बिहार में विधान परिषद की संख्या पूछी तो कितनी है, 75। यही बिहार में 75 विधान परिषद है। लोकसभा में आपको 40 सीटें हैं, और राज्यसभा में आपको 16 सीटें हैं, और विधानसभा में आपको 243 सीटें हैं। तो ये सभी आपको याद करने लायक क्वेश्चन है। देखिए भारत की पहली जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में। और जो दशकीय जनगणना शुरुआत हुआ था 1881 में हुआ था, जो कि लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। अनिल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अनिल मतलब होता है आग, अनिल मतलब होता है वायु। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है ये पूछा गया था, देखिए 1000 वाट होता है, ये सभी को याद ही होंगे। बीज में अंकुरन किस भाग में होता है, तो मूलांकुर में होता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बिहार का राइट आंसर बिहार का हो जाता। आगे प्रश्न है बिहार में हर घर नल जल योजना कब शुरू हुआ था, 2016 में, इसका राइट आंसर 2016 है। व्यक्ति के अवैध गिरफ्तारी पर कौन सा रिट जारी किया जाता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत आपको 5 रिट जारी किए जाते हैं, जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स चलिए आगे। हाँ तो आगे देखिए जी का मान किस पर निर्भर करता है, तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है बड़ा जी का मान किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान और बीच की दूरी, उसके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर 25 वर्ष होता है। तो प्रधानमंत्री या लोकसभा के कोई भी विधायक या सांसद बनने के लिए 25 वर्ष की आयु पार होनी चाहिए। आदवा बांध किस राज्य में या कहाँ स्थित है, तो यूपी में है, इसका राइट आंसर यूपी हो जाएगा। कौन सा शब्द हमेशा नित्य पुल्लिंग होगा, तो चंद्रमा आपको हमेशा नित्य पुल्लिंग होगा। आँखों से संबंधित दोष कौन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होता। तो आप लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी था, निकट था, जरा था और दूर था, ये तीनों होता, लेकिन एक दृष्टि दोष नहीं होता, जो कि ऑप्शन नंबर डी था। अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत सिद्ध नहीं हो पाता है तो नियुक्ति कैसे होगी प्रधानमंत्री की, तो राष्ट्रपति के मत के आधार पर, यहाँ पर राष्ट्रपति के मत के आधार पर होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है मसाला प्रतिभा खोज अभियान कब शुरू किया गया था, दिसंबर 2024 में किया गया था, दिसंबर 2024। अगला प्रश्न है पोलो में कौन सा कप दिया जाता है, पृथ्वी सिंह कप, पोलो में कौन सा कप दिया जाता है, पृथ्वी सिंह कप। अगला प्रश्न है कौन कार्बनिक या मृतजीवी है, तो ईस्ट आपको मृतजीवी है। अगला प्रश्न है आरबीआई के बारे में सत्य कौन सा है, तो आरबीआई के बारे में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें सत्य पूछ रहा था। तो देखिए स्थापना 1935 में यह सत्य है, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ये भी सत्य था, और पहला अध्याय जो दिया गया था वही गलत था। तो निम्न में से कौन शुष्क वन का उदाहरण नहीं है, तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार आपको शुष्क वन का उदाहरण नहीं है। मिलान करना था, बोस्टन टी पार्टी था, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा था, और फर्स्ट महाद्वीपीय कांग्रेस था, और सेकंड महाद्वीपीय कांग्रेस था। तो इसका मिलान देखिए इस प्रकार किया गया था, बोस्टन टी पार्टी की घटना आपको 1774 में हुआ था, और अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में, प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन हुआ था 1774 में, और द्वितीय महासम्मेलन हुआ था 1775 में। तो ये मिलान करना था। असम राइफल्स को संचालित कौन करता है, डायरेक्टर जनरल है जो असम राइफल्स को संचालित करता है। हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है, तो गेहूँ, इसका राइट आंसर हो जाता गेहूँ और चावल। कौन सा अधातु नहीं है, तो कौन सा धातु नहीं है,
ये पूछा होगा। नहीं, कौन सा धातु नहीं है, तो पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारा आपका धातु है, तो इसका राइट आंसर पारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये सही है। परिमेय संख्या वो होता है जो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p बराबर 0 नहीं होगा। ये a और b दोनों सही है, लेकिन एक परिमेय संख्या दूसरा अपरिमेय संख्या है, तो a b व्याख्या सही है करता है, लेकिन एक दूसरे को परिभाषित नहीं कर रहा है। एक अपरिमेय एक दूसरा परिमेय है। अगला प्रश्न है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय कहिए या फिर पुरातात्विक स्थल को ध्वस्त किसने किया था। जैसे बिहार में बहुत सारे इमारतों को ध्वस्त करने वाला था बख्तियार खिलजी, जो कि तुर्क सत्ता का बिहार में तुर्क सत्ता इसी ने स्थापित किया था, बख्तियार खिलजी। इसका मकबरा आप कहिए या इसका मस्जिद कहिए, तो ये मिलेगा आपको बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा अयस्क ज़्यादा पाया जाता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ये दोनों लौह अयस्क हैं, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। भारत में दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी हो जाएगा दक्षिण की गंगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य में कौन से संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। एक क्वेश्चन बंद से था, जैसे आयनिक बंद, हाइड्रोजन बंद, संयोजन बंद, यही सब क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा कृत्रिम रेशा है, तो कृत्रिम रेशा आपको पूछा, प्राकृतिक रेशा नहीं है, यही पूछा था आपको क्वेश्चन, तो नायलॉन इसका राइट आंसर हो जाता, क्योंकि नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है। 31वां संविधान संशोधन में लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितना किया गया था, तो 545 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 545 किया गया था। आगे प्रश्न था, मिलान में कौन सा प्रत्यय है, तो आन प्रत्यय आपको मिलान में है, मिलना में आन लगाएंगे मिलान हो जाएगा। नियम कानून का अर्थ क्या होता है, तो इसका विधि राइट आंसर हो जाता। एक गोले के त्रिज्या को आधा कर दी जाए, जैसे r/2 कर दिया जाता है, तो आयतन क्या होगा, तो πr³/6 हो जाएगा, यही राइट आंसर होगा। अगला मैथ में एक लड़का और लड़की का अनुपात से संबंधित क्वेश्चन था, जिसका राइट आंसर आ रहा था 24:23, 24:23 आ रहा था। आगे प्रश्न देखिए, तृतीयक क्षेत्र से संबंधित कौन है, तो बैंकिंग एवं सेवा से आपको तृतीयक क्षेत्र का विषय है, बैंकिंग और सेवा। अगला है, स्टेफ्लेशन में क्या होता है, तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति होता है। एक क्वेश्चन मैथ का था, जो कि x+2 यदि 2x³ + ax² - 5x + 6 का गुणनफल है, तो a का मान पूछ रहा था, तो a का मान 0 हो जाता है, राइट आंसर 0। अगला प्रश्न देखिए, गुणाकर मिले किस किताब में लिपियों के बारे में, गुणाकर मिले के किस किताब में लिपियों के बारे में है, तो लिपियों के बारे में अक्षर कथा आपको राइट आंसर हो जाता है। अक्षर कथा में आपको एक दूसरे के विपरीत कौन होगा, कटु और मधु, कटु वचन और मधुर वचन, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न, कटु मधु हो जाएगा। भारतीय नौसेना में कौन सा जाल मॉरिशस का दौरा किया, तो मॉरिशस का दौरा आपको इम्फाल, INS इम्फाल ने किया। अगला प्रश्न है, क्यूनिफॉर्म लिपि का विकास किस सभ्यता में हुआ था, तो क्यूनिफॉर्म लिपि का विकास किस सभ्यता में हुआ था, सुमेरियन सभ्यता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एप्पलमैन ने सेब के किस किस्म को विकसित किया था, तो HRMN99, राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम कहाँ है, तो नई दिल्ली में। निम्न में से कौन स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बी नहीं है, तो कलावती इसका राइट आंसर हो जाता। कलावती आपको स्वदेश में निर्मित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प का मिलान करें। जिम्नोस्पर्म, साइकस, ब्रायोकाइट
और मर्चेंटिया, ये सभी था, मिलान करना था आप लोग को। अब देखिए 80 नंबर प्रश्न है, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो सभी लड़कों को बुला कर लाओ, यही शुद्ध होता। तो आप लोग देख लीजिएगा क्या मारे हैं। तो सभी लड़कों का बुला कर लाओ, यही शुद्ध होता। इनमें से कौन स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ पर पुल्लिंग पूछ रहा था, पुल्लिंग में आपको कपास मारना था। तो आप लोग क्या मारे हैं, ये भी आप लोग कॉमेंट मारें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कौन सा अधिकार नहीं है? तो कार्य का अधिकार, कार्य करने का अधिकार आपको उपभोक्ता के तहत में नहीं है। इसका राइट आंसर यही होता। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण किसके कारण होता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपको दो वस्तुओं के बीच आकर्षण होता है। अगला प्रश्न, आपकी घड़ी धीरे धीरे चल रही है। योर वॉच हेड इज मूविंग स्लोली। अगला प्रश्न है, कार्बन से अभिक्रिया कौन नहीं करता है? तो नाइट्रोजन, इसका राइट आंसर हो जाता है नाइट्रोजन। कार्बन से अभिक्रिया कौन नहीं करता है? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न 2025 में खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में। खो खो विश्व कप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। जब टीटी और बड़ा टीटी और छोटा टीटी पौधों को मिलाकर एक नया पौधा बनाया जाता है तो वह लंबा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि बड़ा टीटी का प्रभावी गुण सबसे अधिक होता है, इसलिए। इसका राइट आंसर होता, एक वस्तु में 14% की छूट दी जाती है और वह 387 में बेचा जाता है तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो 450। इसका राइट आंसर 450 होता। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था आप लोग से कि बतलाइए भारत में प्रदूषित भारत में सबसे गंदा शहर पूछा गया था। सबसे गंदा शहर पूछा गया था। तो आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए क्या होगा। भारत में सबसे गंदा शहर कौन है? तो इसका राइट आंसर हावड़ा हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सबसे स्वच्छ शहर आप लोग बताइएगा कमेंट में। सबसे स्वच्छ शहर बताइए कौन है भारत में। तो आप लोग कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इसमें आपको टॉप 88 क्वेश्चन कराया गया है और एक क्वेश्चन आपका हावड़ा से संबंधित था। तो 89 क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कर दिया गया है। बाकी बचे 10 आप लोग कहीं से जुगाड़ कर लीजिए। तो जय हिंद।